नमस्कार प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे है कि जो प्रश्न है आप लोगों के लिए, और आप लोगों की तैयारी तो अच्छे से चल ही रही होगी। प्रश्नों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो आपको यहाँ से अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और एक सीट आपकी एग्ज़ाम में हो, इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पे ज़रूर पढ़ना है। और ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि फंडिंग शब्द का हिंदी रूप क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर क्या, यहाँ पे निष्कर्ष हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सुलोचना निबंध संकलन है, यहाँ पे सुलोचना निबंध संकलन किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, बिल्कुल ही सही है। मात्रिक विषम जो संयुक्त छंद है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे बी हो जाता है, कुंडलियाँ हो जाता है। कुंडलियाँ देखा जाता है तो यहाँ पे ये एक संयुक्त छंद हो जाता है। कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं, तो इसमें 6 चरण, और इसमें दोहा और एक रोला होता है। जो शब्द अधिकतर इनके आदि में आता है वही इनके अंत में भी होता है। मतलब कुंडली की ये जो कुंडलियाँ हैं इसकी एक पहचान रहती है कि जो शब्द जिस शब्द से ये शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ठंडा लोहा के रचनाकार यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाता है आंसर बी आपका बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती यहाँ पे हो जाएंगे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, तो कौन लिखता था यहाँ पे कलाधर नाम से कविताएं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे कलाधर जो धर उपनाम से अपनी कविताएं। कुट्टी चाटन के उपन्यास से उनके जिसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं उसमें वो कौन हो जाते हैं, तो जो यहाँ पे हो जाएंगे आगे बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। बलदेव खटिक किसकी कविता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कि ये लीलाधर जगुड़ी की ये रचना हो जाती है। किसकी, तो लीलाधर जगुड़ी की रचना ये हो जाएगी। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 8 प्रकार। तो नाटक जो अभिनय की दृष्टि से देखा जाता है तो इसमें यहाँ पे 8 प्रकार का ये हो जाता है, 4 प्रकार का हो जाता है। नाटक जो अभिनय कितने प्रकार का पूछा गया है, तो ये 4 प्रकार का यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाता है। यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र का ये ललित निबंध संग्रह, यहाँ पे ये ललित निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं विद्यानिवास मिश्र। अगला है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है, तो परिंदे, तलाश, बंजर, हूँ या इनमें से कोई नहीं, तो परिंदे इनका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है जंगम का विलोम शब्द क्या है, पुष्ट है, अस्थावर है, स्थिर है, पूर्ण है, तो जंगम का एक ही हो जाएगा बी अस्थावर हो जाता है, अस्थावर हो जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो हो जाते हैं, यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, लल्लू लाल जी यहाँ पे हो जाएंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं कौन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लल्लू लाल यहाँ पे हो जाएगा। चतुरी चमार उपन्यास किसका हो जाएगा, चतुरी चमार उपन्यास हो जाता है यहाँ पे निराला जी की रचना, ये यहाँ पे हो जाएगी, जो छायावाद के एक मुख्य स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हैं। घुमक्कड़ सास यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पे राहुल संकृत्यायन हो जाएगा आपका आंसर। रजिया बेगम किसकी रचना है, गोपाल राम गहमरी, कुशरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फुल्लौरी या फिर प्रसाद, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही, किशोरीलाल गोस्वामी हो जाता है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, प्रेमचंद, शरद चंद्र पंत या फिर निराला, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाता है ये शरद चंद्र की जीवनी हो जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो यहाँ पे परीक्षा गुरु है, भाग्यवती है, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास हो जाता है वो यहाँ पे परीक्षा गुरु हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाता है यहाँ पे सही। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेरनाथ हैं, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो हो जाता है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हरिशंकर परसाई आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो निबंधकार के रूप में हो जाते हैं, यहाँ पे अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अध्यापक पूर्ण सिंह आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, दंडी हो जाएंगे, भामा हो जाएंगे, उद्भट या फिर राजशेखर
अलंकार सिद्धांत की बात चलती है तो एक ही नाम यहाँ पे याद आता है, तो ये हो जाएंगे भामह। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पे जीवन प्रवाह जो है आत्मकथा किसकी हो जाती है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, वियोगी हरि यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और उसके प्रवर्तक के रूप में भी देखा जाता है, तो एक ही नाम आता है। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी, आनंदवर्धन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आसन युग्म का सही अर्थ क्या है, भोजन बैठने की जगह। ये यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, भोजन बैठने की जगह। आसन और आसन युग्म का सही अर्थ हो जाएगा। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, मंजुल भगत हैं, रमेश बतरा, मृदुला गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी। यहाँ पे मंजुल भगत हो जाएंगे सफ़ेद कौआ कहानी की लेखिका के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर के कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे सा वर्ण यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे भी सा, यहाँ पे तो यहाँ पे जब एक ही वर्ण बार बार प्रयोग में आते हैं तो एक ही अलंकार हो जाता है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही है। अगला है कि परुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बल है, शक्ति है, कोमल है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे परुष का कोमल हो जाता है। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि विप्लव जो है, जो विप्लव श्रृंगार यहाँ पे हो जाता है तो इसमें कितनी दशाएं हो जाएंगी, यहाँ पे ए हो जाएगा, 10 दशाएं यहाँ पे हो जाती हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाता है बी, द्विवेदी युग यहाँ पे हो जाएगा। नौकर की कमीज के लेखक कौन हैं, तो असगज वजाहट हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, भगवान दास मोरवाल हैं या फिर मृदुला गर्ग, यहाँ पे हो जाएगा बी आपका आंसर बिल्कुल ही सही। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक चंद्रकांत देवताले, धूमिल या बलदेव वंशी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा धूमिल हो जाएगा। मोचीराम पटकथा के लेखक कौन हो जाएंगे, श्यामा पांडे धूमिल। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास या फिर अंगद। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। लाल टीन की छत के लेखक कौन है, भीष्म साहनी है, उषा प्रियंवदा है, निर्मल वर्मा यहाँ पे नरेंद्र कोहली, तो लाल टीन की छत के लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे लाल टीन की छत यहाँ पे निर्मल वर्मा की यहाँ पे लेखक किसके हो जाते हैं, समाधि लेखक हैं, यहाँ पे समाधि लेख के लेखक हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीकांत वर्मा, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। समाधि लेख के लेखक हो जाएंगे श्रीकांत वर्मा। संदर्भ लेखक हैं तो यहाँ पे डॉक्टर विनय हैं, दूधनाथ सिंह हैं, श्री राम वर्मा या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका सही हो जाएगा ए बिल्कुल ही सही, यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर विनय हो जाता है। प्रत्यक्ष में संधि है तो प्रत्यक्ष में संधि हो जाएगी गुण है, दीर्घ है, आयाद या फिर यण है। डी आंसर आपका हो जाएगा यण संधि यहाँ पे हो जाती है, यण हो जाएगा इसमें। प्रत्यक्ष संधि में जो प्रत्यक्ष है इसमें यण संधि देखने को मिल रही है। परिपत्र में सम्मिलित हो सकता है आदेश, ज्ञापन, शासकीय पत्र, ये सभी, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही, ये सभी हो जाता है, परिपत्र में सम्मिलित हो सकता है ये सब। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है, तो मार्कंडे हैं, विवेकी राय हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, निर्मल वर्मा हैं, तो जो कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है उसका यहाँ पे नाम बताना है। आपका आंसर हो जाएगा
डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन था ये पीडीएफ को लेकर के कि लग रहा था कि जैसे प्रश्न इधर उधर हो गए थोड़ा सा, लेकिन सब सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाता है, निर्मल वर्मा हो जाएंगे, जो ग्रामीण चेतना के नहीं हैं। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ उज्ज्वल है, कवियत्री है, मोक्ष है। यहाँ पे जो अशुद्ध है वो यहाँ पे बताना है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, कवियत्री। यहाँ पे अशुद्ध है। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? तो जठराग्नि है, बड़वाग्नि है, दावाग्नि है या फिर दावानल है। तो अन्न को पचाने वाले को कहा जाता है, यहाँ पे अन्न पचाने वाले को जठराग्नि यहाँ पे कहा जाता है। अगला है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? फाहिम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखेव या फिर अमृता प्रीतम। किसके द्वारा ये लिखा गया है, एक छोटा सा मजाक? सी आंसर हो जाएगा, आंतोन चेखेव। ये जो कहानी लिखा गया है एक छोटा सा मजाक, ये आंतोन चेखेव की रचना हो जाती है। अगला है, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे छे का अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाता है, यहाँ पे लाटा अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ पे जननी जननी 2 बार आया है। इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो यहाँ पे लाटा अनुप्रास देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सही संधि नहीं है? तो उ प्लस ना उष्ण या फिर नार प्लस आयन या नारायण, सूर प्लस नखा तो सूर्पनखा या फिर दूस पर अन्न दूषण हो जाएगा। आंसर यहाँ पे जो नहीं सही पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूस प्लस अन्न यहाँ पे दूषण हो जाएगा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं, अब्दुल रहमान है, लक्ष्मीधर हैं या फिर हेमचंद हैं। आंसर आपका जो सही हो जाएगा, संदेश रासक के जो रचनाकार हैं यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे अब्दुल रहमान हो जाएंगे संदेश रासक के रचनाकार। भ्रमर गीत परंपरा के भ्रमर गीत की रचना की है नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर ने, बजी या फिर ब्रजवासी दास ने। किसने इसकी रचना यहाँ पे की है, भ्रमर गीत की रचना? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे नंददास हो जाएगा। भ्रमर गीत परंपरा के भ्रमरी गीत की रचना की है किसने? तो नंददास हो जाएगा आपका आंसर। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, निराला है, हरिओध या फिर प्रसाद। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि ये मैथिली शरण गुप्त ये के रचनाकार हो जाएंगे। किसके? किसान के रचनाकार किसे माना जाएगा? तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाता है, प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे प्रेमघन। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है या फिर महाकाव्य है? तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, या एक प्रबंध काव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। प्रबंध काव्य के रूप में ही देखा जाए तो तुलसीदास का रामचरितमानस है, अयोध्या सिंहोपाध्याय, हरिऔध जी का यहाँ पे जो वैदेही वनवास, इनकी रचना यहाँ पे हो जाती है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? सुंदरदास हैं, मलुकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बी आंसर आपका हो जाएगा, मलुकदास हो जाएंगे ज्ञान बोध के रचनाकार। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? संवाद कौमुदी है, दिग्दर्शन है, उदंत मार्तंड 1826 या फिर बंगदूत। कौन सी रचना समाचार पत्र यहाँ पे कौन सा था हिंदी का पहला समाचार पत्र? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पे सी हो जाएगा। ये सर्वप्रथम यही समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह नहीं है? वनवास का या फिर सर्वप्रिय का, गृह प्रवेश का, हवन सामग्री का। आपका आंसर हो जाएगा
यहाँ पे सी आंसर आपका जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ये यहाँ पे विग्रह सही है। यहाँ पे सही अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो गृह प्रवेश यहाँ पे सही हो जाता है। साथियों, यहाँ पे 60-65 प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए किया गया। आशा करते हैं कि आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप यहाँ से प्रश्नों को देखना ना भूलें। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में मतलब कि आपकी तैयारी को बहुत ही पुख्ता कर सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से करते रहिए। धन्यवाद साथियों।